नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पूरा पेपर मिल गया है। ध्यान से इसको लास्ट तक देख लेना है। 8 अप्रैल आपका शुक्रवार को जो पेपर होने वाला है हिंदी अनिवार्य का, कक्षा 12 के विद्यार्थी हिंदी का ये पेपर आप जरूर देख कर चले जाएं। खास बात यह है कि पूरा पेपर उत्तर सहित है और विशेष बात इसमें यह है कि आपका गद्यांश है वो सेम टू सेम देखने को इसमें मिलेगा। बाकी क्वेश्चन भी कई क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपका एक चैनल और है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और 8 अप्रैल की तैयारी को बेहतरीन बनाए। आप कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा, समय 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। रोल नंबर आपको पेपर पर लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में करना है और जिन अथवा वाले क्वेश्चन है उनको एक साथ ही करना है। उसके बाद में निम्नलिखित है पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखना आपको। अब किस प्रकार से आपको लिखना है, देखो गद्यांश होगा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो के साथ में आप बने रहें। आज मनुष्य समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलते वरन समय के बदल देते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा व सत्य मार्ग को अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी के राजनीतिक गुण ही नहीं वरन सामाजिक गुण भी थे। उनके धार्मिक गुणों में कुछ भिन्नता थी। वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे, सभी धर्मों के लोगों से भाई के रूप में प्रेम करते थे, परंतु ये कैसी विडंबना रही, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। महात्मा गांधी के धार्मिक गुणों की क्या विभिन्नता थी ये आपको बताना है। तो पहला ही हमारा इसमें सही है कि वे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे। दूसरा प्रश्न हमारा कि अस्त्र शस्त्र के से शक्तिशाली क्या है, तो सत्य और अहिंसा वो अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है। गांधी जी किसके पुजारी थे साथियों? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये कैसी विडंबना थी कि समय अहिंसा का पुजारी हिंसा से मारा गया है ना, एक से हो जाएगा। गांधी जी किससे भाईचारा रखते थे, तो सभी धर्मों के लोगों से वो भाईचारा रखते थे। अब ध्यान से इसको पेपर को देखें, 8 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित है पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदियाँ प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल हैं, बंदी विविध विहंग शेष फल सिंहासन है, करते अभिषेक प्रमोद है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सवेश की। कविता की भाषागत विशेषता है, तो कविता की भाषागत विशेषता कौन सी है? तत्सम एवं विशेषण प्रदान। ठीक है साथियों। पद्यांश का उचित केंद्रीय भाव होगा तो क्या होगा? मातृभूमि की प्राकृतिक सुषमा। मातृभूमि की करगनी कहा गया है। मातृभूमि की करगनी किसे कहा गया है? समुद्र को कहा गया है। किसे कहा गया साथियों? समुद्र को कहा गया। मातृभूमि की वंदना गाते हैं, कौन गाते हैं? पक्षी समूह गाते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? नीलांबर में कर्मधारय समास। रत्नाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस लिपि में माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि में माना जाता है। अरे ये बालिका तो शेरनी है, वाक्य में शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के वाचार्थ एवं लक्षार्थ के भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध कराते हैं, कौन? व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी गए न उबरे मोती मन सब चून। पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ, कौन से अलंकार का? श्लेष अलंकार का। जहाँ उपमेय पर उपमान का प्रयोग आरोप किया जाए, वहाँ उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहाँ अलंकार होती है, कौन सी? रूपक अलंकार। निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको देना है। निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे चरण सीमा, अधिकरण, तो ट्रिब्यूनल, डेडलाइन। ठीक है। नेक्स्ट होगा घोषणा शब्द के लिए परिभाषित शब्द होगा डिक्लेरेशन। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे बताया गया है? किन्नू को। फीचर लेखन की कोई एक मुख्य विशेषता आपको बताना है, सत्यता तथा तथ्यात्मकता। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कौन से देश चला गया? अमेरिका चला गया।
नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। जूझ रचना में लेखक ऐसा क्यों सोचने लगा था कि कक्षा में शरारती बच्चों के द्वारा लेखक की मजाक बनाए जाने के कारण लेखक ने सोचा कि ऐसी पाठशाला में नहीं जाऊंगा मैं। सिल्वर वेंडिंग कहानी हमें क्या सीख देती है? तो जीवन के में समय के साथ साथ आधुनिकता जरूरी है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण भी होना जरूरी है। वसंत पाटिल का साथ मिलने से लेखक की कौन सी विषय में रुचि बढ़ गई? गणित विषय में। जूझ रचना में लेखक माँ को किसके पास चलने को कहा और क्यों कहा? तो लेखक माँ से दत्ताजी राव के पास चलने को कहता है क्योंकि वे दादा को ठीक तरह से समझ सकते हैं। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध रचनाओं के लेखक कौन? रघुवीर सहाय। धर्मवीर भारती का कौन सा बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ? तो मेला अंचल। कौन सा? मेला अंचल। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम आपको 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 40 शब्दों में। अब देखो कि इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके कोई 2 लाभ बताइए। ध्यान से देख लेना है कि 8 अप्रैल के लिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य खबरों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इसके मुख्य 2 लाभ इस प्रकार से हैं कि समाचारों को त्वरित गति से तथा एक दूसरे स्थान पर आप इनको पहुंचाना। मानव जीवन सरल, समर्थन, सक्रिय हुआ है। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब एंकर द्वारा खबर की दृश्य उसके प्राप्त नहीं हो जाते तब तक खबर के बारे में साधारण जानकारियां दर्शकों तक उस घटना के बारे में बताई जाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में से ड्राई एंकर कहा जाता है। कटते जंगल घटते मंगल विषय पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। तो वर्तमान में अतिशय जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रवृत्ति से जंगल तीव्र गति से कट रहे हैं। इमारती लकड़ी, ईंधन, कच्चे माल की खातिर यातायात के साधनों और आवास विकास के कारण जंगल काटे जा रहे हैं। ये चिंतनीय एवं ज्वलंत समस्या है। जंगल काटकर हम मनुष्य अपने विनाश को समय बुला रहे हैं। अभी भी समय रहते हमारे को सतर्क होने की आवश्यकता है। संघर्ष स्वीकारा है कविता का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट आपको करना है। लेखक कविता में स्पष्ट करते हैं कि जीवन की सभी परिस्थितियों में जैसे सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद आदि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन के विपरीत क्षणों में भी हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ जाएं। बस थोड़ी सी कसर रह गई। कमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। मीडिया संचालक ने सोचा कि बहुत प्रयास करने अपाहिज अपने मन की वेदना को रोककर प्रकट करेगा तथा कार्यक्रम में रोचकता आ जाएगी, परंतु इस बात की कसर ही रह गई। सीरीज के फूल अध्याय में कौन कौन सी प्रेरणाएं मिलती है? तो सीरीज के फूल अध्याय के माध्यम से हमें विपरीत स्थितियों में अटल रहकर उनका सामना करते हुए जिंदा रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें धैर्य का साथ लेते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर अविचलन रहने की शिक्षा मिलती है। बाजार का जादू किन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता? तो ऐसे लोग जिनको बाजार से किसी चीज़ को लेने का निश्चित लक्ष्य हो, उपयोगी सामान खरीदने की ज़रूरत हो, अन्य कोई लालसा उनके मन में नहीं हो, तो उन पर बाजार का जादू असर नहीं छोड़ सकता। जूझ रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस रचना में लेखक ने पाठकों के समक्ष जिस मूल उद्देश्य को स्पष्ट किया है, ये कि मनुष्य के जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जितनी विकट हो, सामने भीषण संकट हो, बाधाएं हो, नहीं घबराना चाहिए। उसे सहन शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यशोधरा बाबू को अपने बच्चों के से क्या अपेक्षा थी? तो यशोधरा बाबू चाहते थे कि बुजुर्ग और सांसारिक जीवन का अनुभवी व्यक्ति माने उनका सम्मान करें, घर के हर मामले में उनसे सलाह ली जाए, किसी भी कार्य को उनके पूछे बगैर न किया जाए, परिवार के सभी सदस्य उनकी इच्छानुसार शालीन कपड़े पहने। अब सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा बन जाएगा वीडियो, तो इनको भी आप ध्यान से देख लें। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।